अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आज वीडियो बनाने का मकसद मैं आप लोगों को एक दो टॉपिक्स बता देती हूँ जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी, और ज़रूरी था बात करना, क्योंकि अगर मैं बात नहीं करूँगी तो मुझे भी मेरे एक कहते हैं ना दिल में गिल्ट फीलिंग मुझे आएगी। तो आई सेड कि आई हैव टू टॉक अबाउट इट। मैं सोशल मीडिया पे कल से देख रही हूँ कि एक दो केसेस हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगी, जो इश्यूज एकदम से अराइज होते हैं और फिर वो कूल डाउन हो जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद लोग उसको भूल जाते हैं और लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कहते हैं ना जस्टिस मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कोई एज सच कोई चीज़ सामने सॉलिड जो होती है ना वो नज़र नहीं आती। एक केस हुआ है जो आपने देखा है कि एक लेडी हैं और उनके बच्चों के सामने उनका रेप हुआ है, और वो खुद ड्राइव कर रही थी और वो खुद लाहौर से या सियालकोट से निकल के कहीं और जा रही थी। हाईवे पे हुआ ये सब कुछ, और अभी तक वो लोग जो हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। कहने का मकसद, देखें, दुनिया में इस तरह के केसेस होते हैं, बिल्कुल हाईवेज के ऊपर इस तरह के बहुत, चाहे हम अमेरिका की बात करें या इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, इस तरह के केसेस होते हैं। आज जब पाकिस्तान की बात आई है तो हम उस पे इसलिए ज़्यादा हमें ये फील भी हो रहा है क्योंकि जो CCPO हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है वो तो कहते हैं ना शर्मनाक स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। आप ये बताना चाह रहे हो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, जो पुलिस, जो आपको पैसा मिलता है, जो आपकी तनख्वाह है, वो आप दूसरे पे ब्लेम कर देते हो। जो विक्टिम है वही टू बी ब्लेम्ड है कि जी वो रात को क्यों निकली, क्यों उन्होंने पेट्रोल क्यों नहीं देखा, वो इस रास्ते से क्यों निकली। ये तो वैसी ही बात हो गई कि जैसे कि जब छोटे बच्चों का रेप होता है तो वही कहा जाता है कि पेरेंट्स ने उनका ध्यान नहीं रखा। पेरेंट्स मतलब आप बनिस्बत, आपको बोलना नहीं आता तो आप चुप रहें, आपको कोई स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है मीडिया को। आपका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, आपका काम है कि आप उनको पकड़ें जिन्होंने ये घिनौना काम अंजाम दिया है काम। आपका फ़र्ज़ ये नहीं है कि आप अपने स्टेटमेंट्स बताएं और आप ये बताएं कि औरत के लिए कुछ अलग रूल है और आदमी के लिए कुछ अलग रूल है। औरतों को बोलो कि जी घर में बैठ जाएं, वो गाड़ी भी मत चलाएं। हमें क्या मालूम कि वो लेडी जो थी वो कितनी दफ़ा वो ड्राइव कर चुकी थी और वो फील करती थी सेफ़, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी, उनके बच्चे भी साथ थे। आप सिर्फ ये सोचें कि उनकी जो बच्चे हैं, what trauma they must be going through right now, seeing their mother being raped in front of them. Just think about it. जो लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि उनको अकेला नहीं निकलना चाहिए था, उनको ये रूट नहीं लेना चाहिए था, या उनको ये नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने तो अपना पूरा काम किया। जब उनकी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई या वॉट एवर रीज़न इट हैपेंड, उन्होंने जो पुलिस है, हाईवे पुलिस, उसको कॉल किया और हाईवे पुलिस ने उनका बनिस्बत फ़ौरन वहाँ पहुँचती, वहाँ उन्होंने उनको बिल्कुल कोई भी एड्रेस नहीं किया, उनकी जो भी SOS कॉल थी। अब हम ये कह देते हैं कि जी जो पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और वो सही बोल रहे हैं, तो उस पे एक डिबेट चलती है। हर आदमी अपनी बीवी को, बहन को तो बहुत इज़्ज़त देता है और बहुत प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वही किसी और की बहन या बेटी या माँ
جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کو وہ غلط نظر سے دیکھتا ہے، گندی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق بن گیا، اس کو گندی نظر سے دیکھنا۔ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے تو ضرور بات کرے، اور اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو ضرور رائے دے، کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ ہی ہے جو اس طرح کی چیزوں کو پھیلا رہا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن پبلک ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا معصوم زینب کا قتل، اس کو ریپ کیا، اس کو کس طرح سے بے دردی سے مارا گیا۔ مروہ بچی کراچی کی، ابھی آپ نے اس کو بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو ریپ کیا اور اس کی باڈی کو اس پہ پتھر مار کے اس کو آگ لگا دیا گیا۔ لیکن ہم اپنے اندر نہیں جھانک رہے، ہم اپنے اندر ہم ویٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ اسکولوں میں بتایا جائے گا۔ یہ اسکولوں میں نہیں بتایا جائے گا، یہ آپ خود بتائیں گے، یہ آپ خود اپنی اولاد کو خود سمجھائیں گے کہ عورت اور مرد میں فرق بھی بتائیں گے اور عزت بھی بتائیں گے۔